नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का फैसला, राज्य में पार्टी चिन्ह पर होंगे नगर निगम चुनाव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तत्तापानी में सतलुज नदी पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाएगी प्रदेश सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करें अधिकारी। और विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 25 फरवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में नगर निगम चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाने को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। मंत्रिमंडल ने इसके लिए नगर निगम अधिनियम 1994 और नगर निगम चुनाव नियम 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने, दल बदल पर अयोग्य घोषित करने और अविश्वास प्रस्ताव को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षक नीति के तहत पहले से तैनात 2555 शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 210A में संशोधन करने, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने और नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार मंडी जिला के तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करेगी ताकि इसे सैलानियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। मुख्यमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा, बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटक गंतव्य भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजबली ने कहा है कि जयराम ठाकुर सरकार मुस्लिम समाज के हक में है और समुदाय के लिए बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। राजबली ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए एक साथ 11 योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग मुसलमानों को भ्रमित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना मुमताज अहमद कासमी प्रदेश सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कासमी पर वक्फ बोर्ड के विश्राम गृह पर जबरन कब्जा करने और यहां अवैध मदरसा चलाने का भी आरोप लगाया। राज्य आबकारी व कराधान विभाग ने देशी शराब के एक ब्रांड पर नाटी का चित्र छापे जाने की अनुमति को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। विभाग ने ये फैसला जनमानस की भावनाओं को देखते हुए लिया है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कई पड़ोसी राज्यों में इस तरह के परंपरागत नाम प्रचलित हैं, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नाटी के चित्र की अनुमति को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज पार्टी के अन्य नेताओं के साथ शिमला जिला के गुम्मा से छैला तक किसान आंदोलन के समर्थन में पदयात्रा की। इस दौरान राठौर ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत करने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर शिमला जिला से हर मामले में भेदभाव का आरोप लगाया। पदयात्रा में विधायक मोहन लाल बरागटा, पूर्व विधायक रोहित ठाकुर, शिमला जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग ने चंबा जिला के नैनीखड्ड में नई पैराग्लाइडिंग साइट अधिसूचित की है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि नैनीखड्ड के गांव रैना में टेक ऑफ और जारई गांव में लैंडिंग साइट बनाई गई है। इसी के साथ जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए साइट की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। खजियार में 2 पैराग्लाइडिंग साइट पहले से ही काम कर रही हैं। यहां लगभग 60 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नैनीखड्ड पैराग्लाइडिंग काफी सफल रहेगी क्योंकि ये साइट पंजाब के साथ लगती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने को कहा है। अनुराग ठाकुर आज धर्मशाला में जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कांगड़ा को देश भर में सबसे पहले टीबी, कुष्ठ और कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य में आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों का सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा। अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा ताकि किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बजट सत्र को लेकर 25 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। परमार ने आज शिमला में कहा है कि इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, माकपा विधायक राकेश सिंघा और निर्दलीय विधायक हिस्सा लेंगे। बैठक में सभी दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए रचनात्मक सहयोग और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का आग्रह किया जाएगा। विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल विधानसभा की उच्च परंपराएं और गरिमा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र के दौरान सदस्य इन परंपराओं और गरिमा को बनाए रखेंगे। बजट सत्र 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ मार्च में ऑनलाइन राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता के विजेता 24 से 26 मार्च तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बात हिमाचल प्रदेश योगासन खेल के अध्यक्ष डॉक्टर जीडी शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य योग को घर घर पहुंचाना है। जीडी शर्मा ने ये भी कहा कि योगासन खेल संघ युवाओं के लिए योग के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने का प्रयास भी करेगा। उन्होंने कहा कि योगासन को केंद्र सरकार द्वारा खेल के रूप में मान्यता दिए जाने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संत निरंकारी मिशन शिमला द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति में आज शिमला के कमला नेहरू अस्पताल के आसपास वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण अभियान चलाया गया। मिशन के प्रवक्ता ने बताया कि ये अभियान 21 से 23 फरवरी तक देश भर में आयोजित किया गया। इस दौरान 2 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। अभियान के दौरान इन पौधों को कम से कम 3 वर्ष के लिए संरक्षित करने का प्रण भी लिया गया। मौसम विभाग ने 25 से 27 फरवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में अंधड़ चलने, आसमानी बिजली गिरने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आएगा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। ये सिलसिला 1 मार्च तक जारी रहेगा और इस दौरान लोगों को फिर से ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यूरो 6 वॉल्वो कोच चलाने वाला देश का पहला निगम बन गया है। निगम में अपने फ्लीट में 2 नई यूरो 6 वॉल्वो कोच शामिल की हैं। निगम के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए निगम शिमला दिल्ली और मनाली दिल्ली के बीच AC वॉल्वो बसें चला रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार पर स्कूल प्रवक्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष केसर ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने आज शिमला में एक संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने TGT और JBT की हाल ही में बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां की, लेकिन स्कूल प्रवक्ताओं की इसमें पूरी तरह अनदेखी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का फैसला, राज्य में पार्टी चिन्ह पर होंगे नगर निगम चुनाव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तत्तापानी में सतलुज नदी पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाएगी प्रदेश सरकार।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करें अधिकारी। और विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 25 फरवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।